बाइनोमियल रिमाइंडर थ्योरम, बाइनोमियल रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, बाइनोमियल रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए बाइनोमियल रिमाइंडर थ्योरम में होता है कि मान लीजिए कोई संख्या है, किसी संख्या में जैसे मान लीजिए कि हम लोग 21 संख्या है, 21 में हम लोग 20 से भाग कर रहे हैं, तो इसका रिमाइंडर बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका सबसे पहले एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, इसको मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ। इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी बट्टा ए पावर में एन, ए प्लस बी बट्टा ए पावर में एन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का, इसका आंसर हो जाएगा बी बट्टा ए पावर में एन हो जाएगा, बी बट्टा ए पावर में एन हो जाएगा। कैसे होगा देखिए आप लोग को बता रहा हूँ। तो इसको हम लोग भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बट्टा ए पावर एन। तो इसको हम लोग अलग अलग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बट्टा ए प्लस क्या हो जाएगा बी बट्टा ए पावर में एन। ठीक है, देखिए ए से कट गया तो हम लोग को बचेगा, यहीं बचेगा बी बट्टा ए के पावर में एन बचेगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, बाइनोमियल रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, समझ में आप लोग आ गया ना। उसी पर एक सवाल है, इसी पर आप लोग को एक एग्जाम्पल देता हूँ जो अभी लिखा था। क्या है कि 21/20 है, 21/20 के पावर 200 है। बाइनोमियल रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू इसको बनाना है। कैसे बनाएंगे इसको, ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे इसको। तो अभी आप लोग बताए थे कहा जाएगा, इसको तोड़ेंगे 21 को तो कहा जाएगा 20 प्लस 1/20 हो जाएगा कि नहीं। अब पावर में कितना हो जाएगा 200, पावर में कितना आ जाएगा 200। देखिए 20 से 20 कट जाएगा, या डायरेक्ट काट देता हूँ आप लोग को। 20 से 20 कटेगा तो कहा जाएगा 1/20 के पावर में 200, 1/20 के पावर में कितना हो जाएगा 200। तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा हम लोग का, इसका रिमाइंडर हम लोग का हो जाएगा, इसका रिमाइंडर हो जाएगा 1 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को कैसे। देखिए यहाँ पर हम लोग को कहा जाएगा, यहाँ पे 1/20 है ना, अब पावर में इसके कितना है 200 है। तो आप लोग जानते हैं कि किसी भी अगर 1 के पावर में कितना भी संख्या हो तो उसका हम लोग का मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे 1 के पावर में कितना है 200, यानी 1 कितना हो गया 20। तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, इसका रिमाइंडर हो जाएगा 1। समझ में आप लोग को आ गया ना, इसका रिमाइंडर समझ में आ गया, बन जाएगा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ जाए, चलिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ, आप लोग बना के दिखाइए। एग्जाम्पल लेता हूँ, आप लोग बना के दिखाइए। ठीक है, क्वेश्चन लिख देता हूँ आप लोगों को, आप लोग बना के दिखाइए। बाइनोमियल रिमाइंडर थ्योरम आप लोग को समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ। जैसे क्वेश्चन हो गया 23/22 पावर में कितना दे देता हूँ 300। 23/22 पावर में कितना हो गया 300 हो गया। इसका क्या निकालना है, रिमाइंडर थ्योरम बताना है। इसका सॉरी रिमाइंडर बताना है कि कितना हो जाएगा इसका रिमाइंडर बताइए कितना हो जाएगा। जैसे कोई संख्या हो गया, कोई संख्या 23/22 पावर में कितना है 300 है, तो इसका रिमाइंडर कितना होगा आप लोग बताइए कितना हो जाएगा। देखिए इसका रिमाइंडर हो जाएगा, कैसे बनाएंगे, इसको हम लोग लिख देंगे 22 + 1/22 पावर में कितना 300 हो जाएगा ना। 22 + 1/22 पावर में कितना हो गया 300। तब इसको हम लोग काट देंगे तो कितना हो जाएगा 22 से 22 कट जाएगा, यहाँ डायरेक्ट 22 से 22 कट जाएगा, कितना बच जाएगा 1/22 के पावर में 300, यानी क्या हो गया 1 के पावर 300 क्या हो जाएगा 1/22 के पावर में कितना 300। तो 1 का कितना आ जाएगा आप बताइए, यानी 1/22। इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, इसका रिमाइंडर 1 हो जाएगा, इसका रिमाइंडर 1 हो जाएगा। समझ में आप लोग आ गया ना। अब ऐसा सवाल अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक बार
अगला सवाल देता हूँ, ये दूसरा नंबर था। तीसरा नंबर सवाल क्या हो जाएगा, देखिए इसका सवाल हो जाएगा, जैसे एक और सवाल लिखा हूँ आप लोगों को, कितना, जैसे 32/31 के पावर में 500 है। तो इसका क्या बताना, रिमाइंडर बताना, शेषफल ज्ञात करना, इसका कितना हो जाएगा। 32/31 के पावर 500, तो इसका रिमाइंडर बताइए कितना हो जाएगा, बताइए आप लोग, इसका रिमाइंडर बताइए कितना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, देखिए इसका रिमाइंडर हम लोग का हो जाएगा, इसका रिमाइंडर यानी इसको क्या करेंगे, 31 + 1/31 लिख देंगे, और पावर में 500 हो गया। तब इसको हम लोग काटेंगे तो 31 तो कटेगा, बचेगा हम लोग का 1/31 के पावर 500 होगा ना, यानी कितना आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे हो जाएगा 1/1 के पावर 500, 1 के पावर कितना हो जाएगा 500/31। अब इसका रिमाइंडर, अब देखिए कितना हो जाएगा, अब इसको हम लोग भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1/31, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आप लोग को आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। बायनोमियल रिमाइंडर थ्योरम आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। चलिए, ये तो प्लस वाला था, अगर माइनस वाला रहेगा तब कैसे बनाएंगे, ये प्लस वाला था, एक माइनस वाला पर देता हूँ, ठीक है। माइनस वाला आप लोगों को बनाना है कि माइनस वाला पर कैसे बनाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या हो गया, जैसे एक संख्या हो गया 23/24, पावर में कितना हो गया, पावर में कितना दे देता हूँ, कुछ भी दे देता हूँ, 249, पावर में कितना हो गया 249। इसका निकालना क्या हम लोग का, रिमाइंडर निकालना है, शेषफल निकालना है, क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। यानी 23/24 के पावर 249, इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा। देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग, देखिए 23/24 है, 23/24, तो हम लोग क्या लिख देंगे, 23 को लिख सकते हैं 24 - 1/24, इसको लिख सकते हैं कि नहीं। पावर में हो गया 249, हो गया ना, 24 - 1/24 लिख सकते हैं ना। अब इसको हम लोग भाग करेंगे तो 24 से 24 तो कटेगा, 1 24 1 24 कट जाएगा, अभी आप लोग को बताए थे। तो यहाँ पे हम लोग का बचेगा -1/24 के पावर 249 बचेगा ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या जाएगा, यानी -1 के पावर 249 है। अगर मान लीजिए -1 के पावर में अगर कोई भी संख्या हो, अगर किस में हो, ऑड में हो, विषम संख्या हो, किस में हो, विषम संख्या हो, ऑड ऑड नंबर, तो उसका मान कितना होता है, -1 होता है। अगर इवन रहेगा, अगर यहाँ पे -1 के पावर इवन लिख देता हूँ, इवन लिख दूंगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का कितना है, यहाँ पे कितना है, -1 के पावर -1/24 के पावर कितना है 249 है। ये ऑड है कि इवन है, ऑड है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा -1/24, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग भाग करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा -1। आप लोगों को पहले बताए थे कि रिमाइंडर कोई माइनस में नहीं होता है। अगर माइनस में आता है तो माइनस को क्या करेंगे कि जिस संख्या से हम लोग भाग कर रहे हैं उसमें से निगेटिव वाली संख्या को घटा देंगे। तो यहाँ पे कितना से भाग कर रहे हैं, 24 से, तो हम लोग क्या करेंगे 24 में से इसको घटा देंगे, तो हम लोग का रिमाइंडर कितना आ जाएगा 23, यानी अर्थात रिमाइंडर हम लोग का कितना आ जाएगा 23 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा 23 हो जाएगा। समझ में आप लोग आ गया ना। बायनोमियल रिमाइंडर थ्योरम में पॉजिटिव निगेटिव दोनों समझ में आप लोग को आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाए, एक सवाल और देता हूँ आप लोग को बनाना है, ठीक है। चलिए एक सवाल और देता हूँ, उसको बना के दिखाइए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या हो गया, जैसे मान लीजिए कितना लिख देता हूँ 37 बटा कितना हो जाएगा 37/38, पावर में कितना हो जाएगा, पावर में हो जाएगा 250। 37/38
और पावर में कितना हो गया 250। इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा आप लोग बताइए। 37/38 पावर में 250, इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा। कैसे बनाएंगे इसको देखिए। इसको बनाएंगे हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 38 - 1 बट्टा 38 पावर में 250। पावर में कितना लिख दिए 250। अब यहाँ से आप लोग देखिए 38 से 38 कट जाएगा तो हम लोग को बचेगा -1 बट्टा 38 के पावर में 250 बचेगा ना। अब देखिए इवन में है कि ऑड में है, ऑड है तो इसका कितना हो जाएगा 1 बट्टा 38, तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। रिमाइंडर हम लोग का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कैसे होगा अभी आप लोग बताते हैं। अगर ऑड में रहेगा तो पॉजिटिव में होगा, सॉरी इवन में रहेगा तो पॉजिटिव होगा, ऑड में रहेगा तो निगेटिव होगा। तो यहाँ पे इवन में था और इवन में था तो इसका कितना हो गया 1 बटा 38, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। समझ में आप लोग को आ गया ना। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा लग रहा है ना आप लोगों को। चलिए एक और सवाल देता हूँ, आप लोग को बना देना है। एक और सवाल देता हूँ, आप लोग को बना देना है। जैसे अगला नंबर सवाल क्या है, अगला नंबर सवाल है हम लोग का 17/18 पावर में हो जाएगा, पावर में हो जाएगा हम लोग का कितना 721 हो गया। 17/18 पावर में 721, इसका रिमाइंडर बताना है कि कितना हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका रिमाइंडर देखिए। इसका रिमाइंडर अब ऐसा सवाल आएगा तो आप लोग बना दीजिएगा। तो इसका क्या आ जाएगा, इसको लिख देंगे 18 - 1 बट्टा 18 पावर में 721 हो जाएगा। अब यहाँ से 18 से 18 कट जाएगा तो बचेगा हम लोग का -1 बट्टा 18 -1 बट्टा 18 के पावर में 721। अभी आप लोग बताए थे कि अगर माइनस में कोई भी संख्या के अगर माइनस में माइनस है, माइनस कोई भी संख्या सॉरी कोई भी संख्या करें, अगर -1 के पावर में अगर ऑड नंबर होगा, कोई भी ऑड नंबर होगा तो इसका मान कितना आ जाएगा माइनस। तो यहाँ पे ऑड है तो इसका कितना आ जाएगा -1 बट्टा 18 और इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा -1। तो आप लोग बताते हैं कि रिमाइंडर माइनस में नहीं होता है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यानी 18 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 17, यानी इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 17 हो जाएगा। समझ में आप लोग को आ गया ना। बाइनोमियल रिमाइंडर थ्योरम समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग पावर वाला समझते हैं, पावर वाला कैसे बनाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक संख्या हो गया, एक संख्या हो गया कितना 23/7 पावर में 24, 23/7 पावर में 24, इसका मान कितना हो जाएगा। ठीक है, इसका रिमाइंडर कितना होगा। ठीक है, देखिए ऐसा सवाल रहेगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 23 में 7 से भाग करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 2 के पावर कितना हो जाएगा 2 के पावर 24/7, 2 के पावर 24/7 कितना हो जाएगा 7। और देखिए हम लोग को किस में लाना है, 1 में लाना है। तो 1 में लाने के लिए अगर भाग करें तो कितना हो जाए, भाग करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाए। तो इस संख्या को क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और पावर में 8/7 लिख सकते हैं कि नहीं। कहा कि इसको हम लोग तोड़ दिए, यानी 2 के पावर 3 और पावर 8, यानी 3 में 8 से गुना करेंगे तो 8 3 का 24, यानी 2 के पावर 24 हो जाएगा कि नहीं। क्यों ऐसा किए, क्योंकि इसमें अगर अब 2 के क्यूब करेंगे तो कितना देगा 8, 8 में 7 से भाग करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1, इसलिए किए। तो यहाँ पर हम लोग कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 के पावर कितना आ जाएगा 8/7, 8 में 7 से भाग करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1, अर्थात यहाँ पे कितना आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा इसका रिमाइंडर हो जाएगा 1 के पावर है 8, अर्थात 1 हो जाएगा। इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1 के आंसर हो जाएगा। समझ में आप लोग आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे लाएं आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए एक और सवाल लेता हूँ ताकि समझ में आ जाएगा आप लोग को। ठीक है, चलिए एक और सवाल लो। चलिए एक और सवाल लेता हूँ, आप लोगों को आंसर कर देना है।
कितना कितना है 37/7 पावर में 67। 37/7 पावर में है 67। इसको कैसे बनाएंगे बताइए आप लोग। देखिए 37/67 37/7 पावर में 67 है, तो हम लोग इसको तोड़ेंगे तो 37 में हम लोग 7 से भाग करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 2, अर्थात हो जाएगा 2 के पावर 67 बटा कितना हो जाएगा 7 हो गया ना। अब इसको तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 3 और पावर में 22 और गुने 2 के पावर 1 और बटा कितना हो जाएगा 7। यहाँ तक समझ में आप लोग आ गया ना कैसे लाएं। यानी 22 में 3 से गुना करेंगे तो 22 3 66 और पावर में 1 है, दोनों सेम है तो पावर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 67 हो जाएगा ना। चलिए 67 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का, अब यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का कितना, यानी हो जाएगा कितना 2 के पावर 3 मतलब 8, 8 के पावर 22 गुना 2 के पावर 1 मतलब 2 और बटा 7। अब इसमें भाग करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, इसका रिमाइंडर हो जाएगा 1। इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा इसका हो जाएगा 1, ऐसे का हो जाएगा 2, यानी 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी रिमाइंडर हम लोग का कितना हो गया 2 हो गया। ऐसा सवाल अगर पूछेगा, कैसा ऐसा सवाल अगर एग्जाम में पूछ देगा तो आप लोग बना लीजिएगा। बायनोमियल रिमाइंडर थ्योरम आप लोग को समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज मैं इतना ही पढ़ने देता हूँ, फिर मैं आप लोग से कल मिलूँगा सेम टाइम पर। कैसा लगा वीडियो आप लोग को, अच्छा लगा है ना। तो अगर अच्छा लगा हो, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग कल। थैंक यू वेरी मच।